રાહુલ અને સોનિયા ગાંધી આચરણ દ્વારા બિહાર એસઆઈઆર મામલે ગ્રામીણ મતદાર અધિકારો માટે વિરોધ. રાહુલ અને સોનિયા ગાંધી આચરણ દ્વારા બિહાર એસઆઈઆર મામલે ગ્રામીણ મતદાર અધિકારો માટે વિરોધ. રાહુલ ગાંધી અને સોનિયા ગાંધી સહિત ઇન્ડિયા ગઠબંધનના નેતાઓએ બિહાર ખાતે ચાલી રહેલ એસઆઈઆર મતદાર સૂચિ સુધારણા પ્રક્રિયા વિરુદ્ધ દેખાવો અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા છે. તેઓએ કહ્યું કે આ પ્રક્રિયા મતદારોના અધિકાર પડકારે છે અને ચૂંટણી પર ગંભીર અસર કરી શકે છે. વિપક્ષી પક્ષ ગઠબંધનમાં સામેલ નેતાઓ સંસદમાં આ વિષયને લઈ વિરોધ પ્રદર્શન અને બેઠક કરી રહ્યા છે, જેથી આ મુદ્દે સંપૂર્ણ અને પારદર્શક ચર્ચા થાય અને યોગ્ય નિર્ણય લેવાય. આ વિરોધના પરિણામ સ્વરૂપ સત્તાવાળી પાર્ટી અને ચૂંટણી પંચ વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે. વિપક્ષે આવતીકાલે સુનાવણી અને આગામી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર કડક અભિગમ માટે તૈયારી બતાવી છે. जो दावे थे इलेक्शन कमीशन के, उस दावे में कहीं सच्चाई नहीं निकला, लेकिन एक फर्जी आंकड़े जरूर लेकर आए हैं यहाँ पर. जो मौतों की बात कर रहे हैं 22 लाख, वो सत्य नहीं है. कई हमारे पास वीडियो हैं जो जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित किया है इन लोगों ने, और उनके हम बयान वीडियो भी लेकर आए हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में. और दूसरी बात, जो दिल्ली में बॉम्बे में लोग रह रहे हैं, बिहार के लोग दूसरे राज्य में रह रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, ना कि वो परमानेंट आवास उन्होंने बनाया है. ऐसे 35 लाख लोगों का जो मतदाता सूची से जो बाहर करना चाहते हैं, जो गैरकानूनी है और उसका आधार वैध नहीं है. साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि देश का जो कोई भी वयस्क नागरिक होगा वो मताधिकार होगा. आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वो 35 लाख बिहार में वापस मतदान नहीं करेंगे? ये अपने आप में हास्यास्पद है. और चुनाव आयोग अपने सारी फर्जी कसरत को सत्य साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आया है आज. लेकिन वो कह रहे हैं कि हर भारतीय नागरिक को हम श्योर करते हैं कि उसका वोटिंग का अधिकार कटेगा नहीं, और जो भारत के नागरिक नहीं है उनके ही वोट नहीं होंगे. 65 लाख लोगों के नाम दे रहे हैं. ये तो कहाँ बताया इन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने, कि विदेशी कितने इसमें हैं लोग. अभी तो वो कह रहे हैं कि वो 35 लाख हो जो बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में बस गए हैं. 22 लाख की मौत की बात कर रहे हैं. आप जोड़ लें 65 लाख में, अगर तो बचा कितना वोट. जाहिर है कि वो जो एक फर्जी दावे कर रहे थे चुनाव आयोग के द्वारा, विदेशी नागरिकों के आड़ में बिहार के स्वच्छ मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने से रोकने का जो उनका षड्यंत्र है, उसको हम लोग बेनकाब करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज. ये भी कहा है चुनाव आयोग ने कि एक नैरेटिव जो है चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है. ये आज का प्री मैच्योर है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि आधार को और दूसरी चीज़ों को अपनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दाखिल किया उसमें नकार दिया. तो कैसे देखते हैं? अभी से जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए सुझाव को नकार देना चुनाव आयोग के द्वारा, इससे क्या साबित होता है देश में, कि जो विद्वान हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं न्यायाधीश, उनके सुझाव को भी नहीं मानना चुनाव आयोग के द्वारा ये साबित करता है कि एक तानाशाह व्यवस्था कायम करने का प्रयास कर रहे हैं देश में. इससे साफ जाहिर है. चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट के कई अपने फैसले हैं, इसका भी जिक्र जो है किया है. तो कैसे देखते हैं? आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, यह बात सही है. तो भारत के भीतर अभी नागरिकता का प्रमाण किसी को इशू नहीं हुआ है. किसी भी स्तर पे कोई भी दस्तावेज चुनाव आयोग बता दे कि भारत के नागरिक होने का कोई दस्तावेज भारत सरकार या कोई एजेंसी ने जारी किया है. एक ही शर्त है कि वह वयस्क होगा भारत का और उसका निवास होगा भारत का. तो जो निवास जारी करने की जो ताकत राज्य सरकारों को मिला हुआ है, उसके आधार पर ही मतदाता बने हैं. सर, आज आप आए हैं, आज सुनवाई है, अहम सुनवाई है, क्या उम्मीद करते हैं आप अदालत से? अदालत से एकदम पूर्ण उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुझाए गए सुझाव को जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना है, आज एक कड़ा निर्देश के रूप में सुप्रीम कोर्ट उनको देगा कि हमारे सुझाव नहीं, ये आदेश हैं. और दूसरा है कि ये जो उन्होंने एसआईआर के जो प्रारंभिक बिंदु तय किए थे 11 बिंदु, उसमें किसी का भी उन्होंने अनुपालन नहीं किया है, इसीलिए उसको रद्द किया जाए. है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये डिटेल मतलब अंतिम जो लिस्ट है वो नहीं है, 1 महीने का टाइम जो है वो दिया जाएगा. जिस व्यक्ति का नाम हटाए वो भी आ सकता है, राजनीतिक दल भी जा सकते हैं. तो क्या ऐसे में आप लोग भी दोबारा जाएंगे चुनाव आयोग के पास कि इन लोगों का नाम छूट गया है? क्योंकि आप लोग भी बूथ लेवल हम लोग लगातार गए हैं. ये हम ही लोग के प्रयास से ये मतदाता जो लिस्ट बना है देश का,
और राजनीतिक दलों के प्रयास से बने हैं। चुनाव आयोग केवल रजिस्टर रखा है अपने पास। हम प्रयास करते हैं, अपने लोगों को फॉर्म भरवाते हैं कि वोट देने के लायक हैं, और उसको हम लोग जमा किए हैं, और हम लोग लगातार हमारे चलते बना है। चुनाव आयोग के पास केवल रजिस्टर है जिससे वो नाम गायब करना चाहता है, इतना ही मतभेद है उनसे। सर, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल, फोटो वायरल हो रही है जिसमें कुत्ते की फोटो लगी हुई है एसआईआर के फॉर्म में। क्या क्या कहेंगे, किस तरह से कि देखिए उसका नाम भी देखिए दिया हुआ ये है, है पिता का भी नाम दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस तरह के फर्जी आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि उसकी आड़ में वैध मतदाताओं को हटा दिया जाए। वैध मतदाताओं को हटाने के लिए ही कहा कि विदेशी लोग हैं वहाँ बिहार में बसे हुए। अब एक कुत्ते का फोटो भी चुनाव आयोग चलवा रहा है। इस केवल वैध मतदाताओं को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है कि नहीं, बिहार में बहुत सारी गड़बड़ी है चुनाव मतदाता सूची में। ऐसा नहीं मैं मानता। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि आपका वोटर अधिकार छिन जाएगा, फिर राशन का अधिकार छिन जाएगा, फिर नौकरी का अधिकार छिन जाएगा, यानी आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे अगर। सही बात है। जब संविधान में लिखा है कि सर हर वयस्क को मतदान का अधिकार है, और आप इस बिना पर उसका नाम खारिज करते हैं कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो अगर भारत के नागरिक नहीं हैं तो जाहिर है कि सभी अधिकार आपके छीने जाएंगे, गरीबों के अधिकार जो बिहार में मिले हुए हैं।